अव्यक्त्यो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुर् महर्षि। अव्यक्त है। व्यक्त जिसको एक्सप्रेस किया जा सके उसे कहते व्यक्त। व्यक्त वाणी से होगा, इशारों से होगा। अव्यक्त जिसे न वाणी से कहा जा सकता है ना इशारों से, उसे कहते अव्यक्त। आत्मा अव्यक्त है। मतलब मैं जो इतना लंबा चौड़ा तुमको समझा रही हूं, ये समझा के भी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा पा रही हूं कि वो क्या है। वो समझाने में और समझने में आएगा ही नहीं। वो आएगा जब तो अनुभव में ही आएगा। मैं सिर्फ इशारे दे सकती हूं। I can just point my finger towards that which is beyond. I cannot phrase it for you in words. Even if I wish to, even if I want to, it is impossible for me or for Krishna himself. देखिए, ये हमारी ही पंगुता नहीं है। और कृष्ण भी हाथ खड़े कर रहे हैं। वो अव्यक्त है। अर्जुन के सामने जो खड़ा है, उस देह को अर्जुन देख रहा है और अर्जुन यह भी सुन रहा है कि आत्मा अव्यक्त है। आत्मा सर्वगत है, ब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है। कृष्ण अपने देह को बड़े अच्छे से बगैर ये कहे समझ जाना चाहिए। अरे जो दिखने में आ गया, छूने में आ गया, वो अव्यक्त है। तुम्हारी इंद्रियां, इस शरीर की बनी, ये चमड़ी की बनी, ये पंचभूतों की इंद्रियों से कृष्ण को देखा। उसके भक्तों ही नहीं, उसके दुश्मनों ने भी देखा। दुर्योधन नहीं देख रहा था, शिशुपाल क्या कृष्ण को नहीं देख रहा था? देखे बगैर गाली दे रहे थे उसको। यशोदा कान मरोड़ती है, छड़ी से पीटती है, बगैर देखे। ब्रह्म के कान मरोड़े जा सकते हैं? अव्यक्त, अव्यक्त। जो व्यक्त है वह प्रकृति का हिस्सा है, याद रहे। पर ब्रह्म अव्यक्त है। जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते कृष्ण भय है सबे अंत भय है, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीते राम हुए सबे अंत मुए, जीता कृष्ण भय है सबे अंत भय है, जीते राम हुए सबे अंत मुए। जितने राम हुए, जितने मतलब एक राम नहीं हुए, एक राम नहीं हुए। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ राम से उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, राम तेरे भी कई जन्म हुए हैं, मेरे भी कई। क्या परफेक्ट सिमिलर डायलॉग है। यही बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यही बात वशिष्ठ जी ने राम से कही थी। तेरे भी कई जन्म हुए, मेरे भी कई जन्म हुए। राम जी कहते, गुरुदेव इसका मतलब क्या? हर जन्म में आप ज्ञानी और हर जन्म में अज्ञानी रहा हूं क्या? हर जन्म तुमसे पूछा है कि मैं कौन हूं? हर जन्म तुमसे पूछा है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, ये मृत्यु क्या है? वशिष्ठ कहते, इसी को तो लीला कहते। कोई गुरु हुआ, कोई शिष्य होगा, कोई भगवान होगा, कोई भक्त होगा। और भक्त जिस सामग्री से भगवान की पूजा करेगा, वह प्रकृति भी तो कुछ होगी कि नहीं। ये सनातन खेल है चल रहा। तुम नए नहीं हो, तुम नए नहीं हो इस जगत में। एक ने कहा, क्यों है ये स्यापा इतना सारा? क्यों?
इसका उत्तर ये है, जब तक ये तुम्हें स्यापा लग रहा है तब तक तो बिल्कुल होता रहेगा, और जिस दिन ये स्यापा नहीं लगेगा उस दिन ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं रहेगा। Are you getting what I'm saying? जब तक ये स्यापा लग रहा है तब तक ये स्यापा माने दुख, रोना, हाय, विषाद, शोक। पंजाबी में एक शब्द स्यापा। जब तक ये जगत दुख, विषाद, शोक रूप लगे तब तक ये जगत तेरे को सत्य लग रहा है, तभी तो तुझे पीड़ा दे रहा है। हाँ, जिस दिन जगत तुम्हें कल्पित भासेगा उस दिन रहे ना रहे क्या फर्क। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन इस बात को समझ, मैं अव्यक्त हूं। देखिए, यहां पर यह शब्द का उपयोग भले नहीं है, पर मैं कृष्ण के लिए उपयोग करते हुए ये कह रही हूं कि कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मैं अव्यक्त हूं, ताकि अर्जुन समझ सके कि वह भी अव्यक्त है। और दुर्योधन, भीम और दुशासन के, युधिष्ठिर के, कुंती के, कर्ण, यह भी अव्यक्त ही हैं। जो व्यक्त हो रहा है वो प्रकृति का हिस्सा है। ये आत्मा अव्यक्त है। इंद्रियों का अविषय हो जो, उसी को कहते अव्यक्त। इंद्री जिसको पकड़ ना सके उसको कहते हैं इंद्री का अविषय। आत्मा अविषय, अचिंतय, अविकारय। अचिंतय का अर्थ जिसके बारे में यह मन चिंतन नहीं कर सकता है। सोचो, करो चिंतन आत्मा का, क्या करेगा ये तुम्हारा मन? जहां तुम्हारे मन ने कोशिश की आत्मा का चिंतन करने की, वहीं यह मन उड़ जाता है। Meaning, sheer thoughtlessness happens. And in this very thoughtlessness, the realization will dawn to you who you really are. तो जब तक मन अवाक ना हो जाए तब तक मन से चिंतन करते रहो। करते 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 एक स्थिति आएगी कि अवाक, मन गया, मन गया और आत्मा का अनुभव हुआ, पर उसमें मन नहीं है। फिर जब मन आया तो फिर याद ही कर सकता है ये मन कि कुछ समझ लग गई क्या है। तब भी वो यही कहता है, कुछ समझ लग गई क्या है। अवशेष जो थोड़े से बचेंगे, उन्हीं अवशेषों के आधार पर ऋषियों ने ऋचाएं कहीं और तत्व ज्ञान बोले हैं। पूरा पूरा वर्णन उस ब्रह्म का ना कोई कर सका, न कर सकेगा। अचिंतय। देखिए, कबीर हो, गुरु नानक हो, रैदास हो, सब कह रहे भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, सब कह रहे, पर सच्ची बात श्री कृष्ण उघाड़ के कह रहे, उसका चिंतन तुम्हारा मन कर ही नहीं सकता। तो फिर चिंतन करना क्या है? झूठ बोल रहे? ना 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 ना, झूठ नहीं बोल रहे। जब वो कहते हैं चिंतन कर, तो उसका अर्थ ये है कि मन की वृत्ति जो इंद्रियों से बाहर जा रही थी उसको संकोच के ला अंदर, और अंदर 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 जाते जाते मन स्थिर स्थिर स्थिर, जहां पूरी तरह स्थिर हो गया, अचल हो गया, निर्विकल्प हो गया, ठहर गया, यही चिंतन। वाहिगुरु 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 जपना वाहिगुरु का सिमरन नहीं है। राम 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 रटना राम का सुमिरन नहीं है।
राम 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 करते करते मन यूं रम गया, मन खो गया, मन खो गया, राम ही हो गया। मैं राम को सिमरन कर लूं, मैं ब्रह्म का चिंतन कर लूं, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मैं अलग है और ब्रह्म अलग है, मैं अलग है और राम अलग है, तभी तो तुम उसके बारे में कुछ सोच सकते हो ना। अब जैसे ये मेरे हाथ में नैपकिन है, इसके बारे में तुम कुछ सोच सकते हो कि क्रीम रंग का है, हैंड टॉवल है, हाथ पोंछने वॉटेवर पोंछने के काम आएगा, नया सा है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, तुम सोच सकते हो। और अभी ये हमने नैपकिन हाथ से छोड़ दिया, अब हाथ में कुछ नहीं है, और मैं आपसे कहूं जो हाथ में कुछ नहीं है इसके बारे में सोचिए। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो हाथ के बारे में सोचोगे, या इस हाथ में पहले नैपकिन था और अब नहीं है ये सोचोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाथ में जो अब नहीं है इसके बारे में चिंतन करो, क्या चिंतन कर पाओगे? मन का अविषय हो गया। मन सिर्फ देखे सुने सूंघे चखे छुए के बारे में ही सोच सकता है, जिसको अपनी इंद्रियों से जाना देखा ना हो, इसने भोगा ना हो, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं सोच सकता। Whatever you think will be combination of those outer stimulus or perceptions which you had received through your sensory organs or motor organs. If nothing has been received, then what will mind reflect on? यह आत्मा चिंतन का विषय नहीं है। अचिंतय अयम, अविकारय अयम। मैं, यह आत्मा अविकारी है। विकारों से भरा तेरा मन हो सकता है, पर तुम विकारी नहीं हो जाते हो। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन की संभावना जिसमें है और जो परिवर्तित हो सकता है उसे हम कहते हैं विकारी, which can change its form. The possibility is there. It's called the changeable entity. Our mind is changeable entity, but this Atma is unchangeable entity. कोई परिवर्तन नहीं। मन अज्ञानी है, तमस से भरा है, तो भी आत्मा निर्लिप्त अविकारी। मन ज्ञान से भर गया तो भी आत्मा अविकारी। स्व में कोई फर्क नहीं। वाह! तस्माद् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुर् महर्षि। नानुशोचितु, शोक किसका? जो अविकारी है। फिर कहती हूं अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते। जो अविकारी है, जो चिंतन का विषय नहीं, जिसके अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ऐसे आत्मा को जानकर अनुशोचितुम, क्या शोक करना बनता है? क्या शोक करने योग्य है? जो बदल जाए उसके लिए चिंता करो, जिसने कभी बदलना ही नहीं उसके लिए क्या चिंता करना। द्रोण, भीम और अर्जुन खुद तेरा देह है, दिख रहा है, तो भी आत्मा अविकारी। ये मर जाए तो भी आत्मा अविकारी। किसका शोक?
किसका शोक करूं? शोक करना बनता ही नहीं, रोना बनता ही नहीं। पर आदमी रोता है, मालूम क्यों? क्योंकि अज्ञान है। जब तक यह अज्ञान रहेगा तब तक रोना बना रहेगा। मिलना, बिछुड़ना, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, आसक्ति, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये सब पीड़ा देते हैं। जैसे ही तुमने अपने आप को देह मन बुद्धि से अलग जाना, सब खत्म। अद्भुत बात है ये, पर बड़ी खतरनाक। अचिंतवयम्। कोई बीच में, मान लीजिए हम इसे खुले में कहीं बोल रहे हों और आ जाए बीच में और हम कहे परमात्मा अचिंत्य है, वो कहेगा देखो कितनी सच्ची बात गुरु मैंने बोली। और ये बाकी बाबा लोग बेवकूफ बनाते, सबको कहते भगवान का चिंतन करो चिंतन करो चिंतन करो। जिसका चिंतन हो नहीं सकता उसके बारे में ये गलत प्रवचन क्यों करते हैं? कभी कभी ज्ञानियों के वचनों का उपयोग जब अज्ञानी अपने लिए करते हैं ना, एक आदमी शराब पी रहा, बोले रे ये तो विकारी काम कर रहा है, ये तो विषयी, क्या कर रहे तुम? कह रहे शराब जा रही मुंह में, मैं आत्मा में थोड़ी गई। स्त्री या पुरुष को भोगा भोगा इंद्रियों ने, मैंने थोड़ी। ये तो लाइसेंस हो जाएगा, ये लाइसेंस हो जाएगा विषय भोग में जाने का। अब तो कुछ भी करो, हम तो अविकारी। बड़ी अच्छी बात है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अहम भोक्ता जो जाने, अहम कर्ता जो जाने, वह भोक्ता भी होगा। आत्मा आत्मा कहते हुए पर अंदर देह भाव रखते हुए अगर शराब पिएगा तो लिवर खराब होगा। जब लिवर खराब होगा तो अस्पताल पहुंचेगा, तब नहीं कहेगा मैं आत्मा, तब कहेगा उस स्वामी को ढूंढो जिसने ये कहा था। कुछ नहीं होगा, आत्मा तो अविकारी है। इसीलिए गीता, इस गीता को एक उपनिषद कहा गया। वेदांत का ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसको पढ़ाया जाता सन्यासियों को, क्योंकि कृष्ण ने जो बातें कह दी हैं वो इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि अज्ञानियों और तामसिकों के हाथ आ जाए तो वो किसी को भी मार देगा गोली, और ये कह दिया न हन्यते हन्यमान शरीर। आत्मा अव्यय है, सब में ही मैं हूं, तो इस कारण किसी का भी झोला थैला गठड़ी कार मोबाइल उठाओ और भोगो, और वो आके कहिए तो मेरा है, बोले तू भी तो मैं ही है। ऐसा व्यक्ति जिसने मर्म न जाना हो और ये वेदांत के सूत्रों को पकड़ ले, गुरुर नैव शिष्य, और गुरु के सामने छाती चौड़ी करके बैठ जाए, गुरु जी बड़ी देर बैठ लिया, आज समय खाली कर, अब हम बैठते हैं, हम क्यों जमीन में बैठे। गुरु भी ब्रह्म शिष्य भी ब्रह्म, टूट गया भ्रम, गद्दी खाली करो। कोर्ट कचहरी अदालतों में केस लगे हैं जहां चेलों ने गुरु पे केस ठोके हैं, वो कहते ये गद्दी मेरी है, वो कहता गद्दी मेरी। बोले गुरु बुढ़ा हो गया, अब इसे संभलता थोड़े है, अब मुझे बैठना चाहिए। और ये देखिए कागज में लिखा हुआ जिसमें उसने कहा मैं स्वामी डैश डैश आनंद अपने चेले डैश डैश आनंद को ये गद्दी सौंपता हूँ। तो दूसरा चेला भी एक हाथ में पर्चा लेकर बैठा, वो बोले ये तो मेरे को दी। तो वो कोर्ट में वकील के थ्रू साबित करता है कि हमारे गुरुजी सिजोफ्रेनिक हैं।
मानसी का संतुलन है, उसका लाभ लेते हुए इसने चिट्ठी लिखा, ये असली है ही नहीं, ये मेरी असली। वो कह रहा नहीं, मेरी असली। और ये दोनों चले गीत गाते, शिवो हम सच्चिदानंदो हम। इस ज्ञान के सूत्र को समझने, अनुभव करने के लिए मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। सबसे पहली जो शर्त दी गई, वो कहा चित्त में वैराग्य होना चाहिए। और अर्जुन देखिए उस पूरी कोटि में बैठ रहा है, जिस अर्जुन के पास इतनी क्षमता थी कि राजा विराट के यहाँ जब वो वृहणला बनकर सेवा कर रहा था, तो उसने अकेले ने भीष्म पितामह को भी हरा दिया था। दुर्योधन को वो भी याद, कोई सेना नहीं थी, अकेले स्त्री का रूप लेकर 1 साल गुप्त रहना था ना, वृहणला के रूप में युद्ध किया था, भीष्म पितामह को हरा दिया था। दुर्योधन ये जानता है। अर्जुन चाहता तो उसके लिए इन सबको हराना कोई मुश्किल काम नहीं था, ना मारना मुश्किल था, ना हराना मुश्किल था। शायद 2 दिन का भी खेल ना होता, हस्तिनापुर का राज्य और इंद्रप्रस्थ दोनों मिल जाते, और साथ में कृष्ण जैसा मित्र हो, तो क्या विजय में कोई शंका है? असंभव। फिर भी वो कहता है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, रक्त से सना हुआ भोग पदार्थ नहीं चाहिए। वैराग्य की सुंदर स्थिति है। नींद पर विजय पाई माने योगी है, और इसी जन्म में नहीं, इस जन्म से पहले भी वो अनेकों जन्मों में तप करता रहा है, योग करता रहा है, ध्यान करता रहा है, मजा हुआ है, और सही योग्य उपर्युक्त शिष्य है। इसीलिए तो कृष्ण सीधी बात देखो कहाँ की सुना रहे। हालांकि हमारा कृष्ण कन्हई तो ऐसा जादूगर है, चाहता तो एक बार बांसुरी बजाता मधुर, और जो चाहता अर्जुन से करा लेता। ये मोहिनी उसके पास थी, पर नहीं। किसी ने कहा कि भाई ये कोई वक्त है ज्ञान सुनाने का? मैं कहती हूं यही तो वक्त था, क्योंकि 100 डिग्री में ही पानी भाप बनता, उससे पहले नहीं। और कृष्ण ने देखा, मन टूटा है, वैराग्य में है, सब छोड़ने को तैयार, सन्यासी होना चाह रहा है। इसके पहले तो कभी द्रौपदी पसंद आ रही है तो उसका स्वयंवर जीत रहा है, उससे ब्याह कर रहा है, घूमने गया है कृष्ण जी को मिलने के लिए, वहां भी सुभद्रा पसंद आ रही है, उसको भी ब्याह रहा है, अभी तो बहुत कुछ चाह रहा है ना। फिर ये चाहत होगी कि 5 गांव मिल जाएं, चाहत थोड़ी कम हो गई, पर अभी भी कुछ चाहिए। पर कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हुए अर्जुन के चित्त से सभी इच्छाएं, जीने की चाह भी चली गई थी, अभिनिवेश वो भी चला गया, जीने की लालसा। तभी तो कहते हैं दुर्योधन के सैनिक अगर आके मुझे मारे तो मैं निहत्था उनके सामने गर्दन कटाने को भी तैयार हूं, मार लो, युद्ध करना ही नहीं, राज्य चाहिए ही नहीं। वैराग्यवानों के लिए है ये ज्ञान, आसक्त लोभियों कामियों के लिए दूसरे साधन है। क्या तीर्थ करे, लोभी है दान कर, अस्थिर मन का है प्राणायाम सीख, विक्षिप्त मन में है उपासना सीख, ये सारे साधन है। और इससे भी मूढ़मती है तो कहते फिर यज्ञ कर। बोले इससे भी मूढ़मती है तो बोले जहां यज्ञ हो रहा हो ना वहां झाड़ू ही लगा, जिस डिग्री का तू है उस डिग्री का साधन कर ले। नारद जी ने कहा, नारद भक्ति सूत्र में देवऋषि नारद ने यह बात कही कि मैं एक बड़ा साधारण सा, बहुत साधारण सा व्यक्ति था,
अपनी माँ के साथ रहता था और मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, मुझे भी साथ ले जाती। और उसने मेरे से कहा, जब संत लोग ध्यान जप यज्ञ कर रहे हों तो उनके लिए तू सेवा कर, जो कर सकते हैं, लकड़ी लाओ, काटो के, झाड़ू के, पानी भर के लाओ, जो जिस तरह से तू सहयोग कर सकता हो। बच्चे तो इन संतों की सेवा कर। नारद कहते हैं, ऋषियों मुनियों साधुओं संतों की सेवा करते 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 मेरा इतना पुण्य प्रताप बढ़ा और सबका इतना आशीर्वाद बना कि मैं साधारण सा था, पर इन सब के आशीर्वादों से मेरी बुद्धि सक्षम हो गई, मैं प्रज्ञावान हो गया और मैं विष्णु के प्रेम में ऐसा समर्पित हुआ कि उसी का चिंतन और स्मरण करते करते समाधि को पा लिया। कुछ बहिरंग साधन है, कुछ अंतरंग साधन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहिरंग साधन है। बहिरंग मतलब द एक्सटर्नल, द लोअर और द प्रिलिमिनरी ग्रेड मीडियम्स विच यू नीड टू डू। यज्ञ है, दान है, तप है, व्रत है, उपवास है, ये भी सब शुद्धिकरण करते हैं। दान देना क्या आसान काम है? मुश्किल। सेवा करना आसान है? मुश्किल। तीर्थ करना आसान है? मुश्किल। वैसे भी बेईमानों के लिए सभी मुश्किल होता है, जो करना चाहे उसके लिए सब कुछ अच्छा है। शुभ कर्म करे, पुण्य अर्जित करे, इन्हीं पुण्यों के प्रताप से आपके भीतर ऐसी योग्यता बन आती है जिसके द्वारा आप फिर इस ज्ञान को चय पचय, आयुर्वेद में यह शब्द आता है, पचा पाओगे, तुम्हारी सिस्टम का वो हिस्सा हो जाएगा। कानों से सुना और अगर दिमाग तक गया तो सिर्फ सूचना है, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं हुआ। ज्ञान तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो जाए, उसके लिए ये सभी बहिरंग और अंतरंग जो साधन है उनको करना आवश्यक है। अंतरंग साधन ज्ञान के श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुने, गुरु से सुने का मनन करे, और मनन करते करते चित्त ठहर जाए, समाधि हो गई, तो ये हुआ निधिध्यासन। बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, इनके कॉम्बिनेशन से मन का पर्दा उठ जाएगा और तू ये राज समझ जाएगा कि जिसको ढूंढता हूं वह तो मैं ही हूं। जिसे खोजता हूं वो तो मैं ही हूं। तुम ही ब्रह्म हो। यह वाक्य बहुत गलत है। तुम भी कह रही हूं, ब्रह्म भी कह रहे हो। मुझे खाली तुम कहूं तो समझ जाना चाहिए, ब्रह्म कहूं तो भी समझ जाना चाहिए, आत्मा कहूं तो भी समझ जाना चाहिए। पर्यायवाची शब्द है। सत्य तो यह है, अहम त्वम इदम, ये भी ब्रह्म के पर्यायवाची। अहम माने मैं, तुम माने तू, इदम मतलब ये मैं तू, ब्रह्म। कैसे? जिसकी खोपड़ी में ये प्रश्न आ रहा है कैसे, मतलब अभी तेरे बुद्धि में अशुद्धियां हैं, तभी तो पूछ रहा है कैसे।